इरफान मलिक झारखंड के छोटे से शहर हजारीबाग से बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम ऊंचा किया। इन्होंने 2 बार मिस्टर गुड़गांव का खिताब जीता, 2013 में और 2014 में। इसके बाद ये लगातार 2 बार मिस्टर हरियाणा बने, 2015 में और 2016 में। मिस्टर हरियाणा के बाद वो 2017 और 18 में मिस्टर दिल्ली बने, वो भी 2 बार। और 2018 में वो झारखंड का नाम रोशन करते मिस्टर इंडिया बने। उन्होंने ये काम इस साल किया है और जल्द ही वो पूरे वर्ल्ड में। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ह्यूमंस ऑफ झारखंड में आज मेरे साथ है इरफान अहमद। झारखंड के ये पहले खिलाड़ी हैं जो इस मुकाम तक पहुँचे और आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे ये इंस्पिरेशन लेके आए हैं बॉडी बिल्डिंग की और इसके आगे इनका क्या प्लान है। तो इरफान जी, आप बताइए, आपने कहाँ से अपनी करियर स्टार्ट की या फिर आपके दिमाग में बहुत? तो इससे पहले मुझे मिस्टर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने उतारा। अच्छा। जिसमें मुझे याद है मेरा पहला ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा। मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर अच्छी तैयारी कराई, फिर मेरा गोल्ड आया। फिर इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप मुझे फिर हरियाणा स्टेट खिलाया। फिर मेरा याद है हरियाणा स्टेट में मैं 2 साल तक सिल्वर मेडल मेरा। तो उसके बाद फिर मुझे गोल्ड मेडल आया, तीसरा साल गोल्ड मेडल आया। उस टाइम वो फेडरेशन हो करती थी IBBF, तो IBBF से मैंने खेला तो उसमें मेरी गोल्ड मेडल आया। जब पहली बार आपको गोल्ड मेडल मिला उस कंपटीशन में, तो आपको क्या लगा कि मतलब आपका जो रोल है यहीं पे ख़त्म हो गया है, फिर आप उसको और आगे लेके जाएंगे? होता है क्या कि इंसान की भूख हमेशा बढ़ती जाती है। इंसान की भूख लगता है थोड़ा सा हो, चाहे किसी चीज़ में, चाहे कोई पैसा कमाता हो, चाहे उसके पास करोड़ों रुपया हो जाए, तो वो चाहता है कि कुछ और पैसे कमाओ। उसी तरह मेरे प्लेयर के अंदर, मेरे अंदर वो भूख है कि नहीं, अब स्टेट चैंपियन बना मैं नेशनल चैंपियन बनूंगा। ये भूख लेके मैं आगे बढ़ता गया। तो आपका पर्सनल एक गोल है कि आपको बनना है, लेकिन इसके लिए हमारी सरकारें या फिर जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रहती है उनका कितना सपोर्ट होता है? इसमें होता है क्या है कि आज इंडिया में है ना, बॉडी बिल्डिंग को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। यहाँ पर एक्चुअली बात यह है कि मैं जब भी अपना गेम ख़त्म करके यहाँ आता हूँ, जैसे आज आता हूँ, जैसे आज मैं आया हूँ रेस्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे जब जिम में जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों को जानते हैं यहाँ ट्रेनर्स का अभाव है। सबसे पहले तो ट्रेनर्स का अभाव है यहाँ के ट्रेनर्स को पता नहीं है कि हमें बच्चों को कराना क्या है। डंबल उठा रहे, पटक रहे, ना उन्हें मारने का तरीका, ना सही पोस्चर कि आपको करना क्या है। कितना दिक्कत हुआ आपको शुरुआती दौर में? जैसे यहाँ तो आप मोहल्ला से जब जाते होंगे जिम करने के लिए और आते होंगे, तो आपको क्या अचीवमेंट लगता होगा कि एक दिन मैंने इतना बॉडी बनाया और आगे इसी तरह से जाएंगे, या फिर कुछ प्लान था दिमाग में? नहीं, एक्चुअली ये बात ये है कि जैसे मैं यहाँ पर जब तक हजारीबाग में था तो मुझे सही कोई गाइड किया नहीं, तो मैं भी और सब लोगों की तरह उठा पटक करता था। जब मुझे गुरुजी मेरे मिले जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आज मुझे नेशनल चैंपियन बनाया, विजय सर, मैं फिर नाम लेना चाहूँगा, वो मेरा करता है और हमेशा रहेंगे। तो उन्होंने जो मुझे बनाया, तो जब मैं उनके शरण में गया ना, तो उन्होंने सही मायने में सिखाया कि एक्सरसाइज किया कैसे जाता है। आप प्रॉपर डाइट, सिर्फ आप एक्सरसाइज पर डिपेंड नहीं रह सकते, उसके साथ आपको प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, आपको टाइम टू टाइम चाहिए, तब जाके जानते हैं आपकी मसल ग्रोथ करेगी। तो कितना टाइम देना पड़ता है आपको एक्सरसाइज करने के लिए? होता क्या, लोग सोचते हैं क्या कि ये 4 घंटे एक्सरसाइज करता होगा, 5 मिनट नहीं, 45 मिनट्स की वर्कआउट होती है। अब 15 मिनट का वार्म अप होता है, इसी में आपकी बॉडी टूट जाती है। अगर आप ढंग से आप वर्कआउट करोगे तो 45 मिनट्स का, अब 15 मिनट के वार्म अप, मतलब 1 घंटा। और आपको इतना बॉडी बनाने में कितना साल लग गया? मुझे मुझे याद है, मैं गुरुजी के शरण में गया था, मुझे 9 साल हो गए। 9 साल? तो 9 साल कभी ऐसा कोई लिगामेंट ब्रेक हुआ है या फिर जिसके वजह से? हाँ, होता है। कभी मेरे गलते लोअर बैक में एक बार डेड लिफ्ट मारते हुए प्रॉब्लम आई थी, मगर उसका भी तरीका है। आप उस इंजरी से, हर प्लेयर की ज़िंदगी में इंजरी आती है, मगर उसका आप, अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेनर है, एक अच्छा गाइड करने वाला है, तो आपको उभार देगा। जैसे मेरे पास गुरुजी थे और हमेशा मेरे पास ही रहेंगे, तो उन्होंने मुझे उभारा, नहीं ये प्रॉब्लम हो गई, ये एक्सरसाइज छोड़ो, इसको ऐसे करो, ये सामान चलेगा, ये टैबलेट करो, ये आप स्ट्रेचिंग करो, आप फिट हो। मैं फिट हो गया। तो इंटरनेशनल लेवल में आपका जाने का क्या प्लान है? नहीं, मेरी गुरु, आप लोग की दुआ से, लोगों का प्यार से और गुरुजी की मेहरबानी से मेरी साउथ एशिया में सिलेक्शन हो रखा है। अच्छा। जो भूटान में होने वाला है, उसकी तैयारी मैं अप्रैल से स्टार्ट होगी मेरी उसकी, और अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है उसका कि किस
तो मगर मैं तैयारी अप्रैल से स्टार्ट कर दूंगा उसकी, और मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है साउथ एशिया में, और आप लोग की दुआ से वहाँ भी मैं मेडल लाऊंगा और अपने देश का नाम ऊँचा करूँगा। जनरली बॉडी बिल्डिंग में देखा जाता है कुछ लोग शुरू करते हैं अपना करियर या फिर स्टार्ट करते हैं जिम जाना और बीच में छोड़ देते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, क्या कारण होता है? उनका कारण ये होता है कि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनको रिजल्ट नहीं मिलता। कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो डीमोटिवेट हो जाता है। डीमोटिवेट हर कोई होता है, मैं भी होता हूँ डीमोटिवेट, मगर उसको उभारने वाला होना चाहिए। डीमोटिवेट से उसको उभारने वाला होना चाहिए। हर इंसान डीमोटिवेट होता है, मैं भी हुआ हूँ, कई बार हुआ हूँ, मगर मुझे भी उभारने वाला, सहारा देने वाले मेरे परिवार वाले हैं, मेरे गुरुजी हैं। परिवार का आपको कितना सपोर्ट मिला? ऐसे सही मायने में देखा जाए, मैं सच बोलूँ तो मेरे पापा है ना इस खेल से अनजान थे, मतलब अब तक थे। वो हमेशा बोलते थे कि बॉडी बना ली, अब तू काम पे ध्यान दे ले, नौकरी कर ले। तो अब जब मैंने मेरे भाई, मेरी माँ और मेरी सिस्टर का हमेशा सपोर्ट रहा, जो फैक्ट बात है, मगर मेरे पापा इस गेम से अनजान थे। वो बार बार यही बात रिपीट करते थे। अब जब मेरे पर इतने गोल्ड मेडल आ गए, मैं स्टेट चैंपियन हो गया, नेशनल चैंपियन हो गया, अब इंटरनेशनल के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पापा को अब समझ में आया कि सही में ये सही कह रहा था। अब मुझे इसका ज्ञान नहीं था, तो ये उनकी कोई गलती नहीं है। इरफान जी, अभी हज़ारीबाग जैसे छोटे जगह में या फिर झारखंड में इस तरह की चीज़ों का लोगों को मालूम नहीं है या फिर जागरूकता नहीं है, आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? सर, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं हज़ारीबाग की यंग जनरेशन के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे से भी अच्छा तगड़ा बॉडी बिल्डर बने, मगर प्रॉपर वो अपना माइंड सेट करे। पहले वो प्रॉपर अपना माइंड सेट करके उतरे कि मुझे इसी में करियर बनाना है, इसी में। ये नहीं कि एक हफ्ता डंबल मारा फिर 8वां दिन गए। मैं अपने गुरुजी का बहुत बड़ा थैंक्सफुल करना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा वो मेरे साथ हमेशा लाइफ टाइम तक कंधे से कंधा मिला के मुझे आगे तक सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये मेरे हाथ में अभी 2 कप है जो हज़ारीबाग में झारखंड में फर्स्ट प्लेस जो मिस्टर दिल्ली इरफान जी ने जीता है, और मिस्टर इंडिया वाबा फाउंडेशन की तरफ से जो चैंपियनशिप कराई गई थी बॉडी बिल्डिंग की, उसमें कामयाब हुए और फर्स्ट पोजीशन में आए हैं। हज़ारीबाग के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। हज़ारीबाग क्या, मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। जैसा इनका प्लान है इरफान जी का, ये आगे जाकर एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं, और होपफुली ये आगे जाकर इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।